क्यों पढ़ें गीता, एक विचार चल रहा है। हमने विचार किया कि गीता में तर्क का, लॉजिक्स का आदर है। हमने विचार किया कि उन लॉजिक्स के, तर्क के सम्मान में ही गीता ने बुद्धि को बहुत सम्मान दिया। और उसका एक प्रमाण यह भी है कि भगवद गीता में संवाद हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के। अर्थात अर्जुन के मन में जब जब कोई प्रश्न उठा, अर्जुन ने निसंकोच श्री कृष्ण से वह प्रश्न किया। वे अपने मन की बात भगवान के आगे रखी। और कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि गीता वक्ता श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा कह दिया हो कि चुप, जो मैं कह रहा हूं बस उसे सुन, आगे बोलने की आवश्यकता नहीं। मुस्कुराते हुए अर्जुन की बात सुनी, धैर्यपूर्वक सुनी और अर्जुन की हर बात का तर्क के साथ उत्तर दिया कि अर्जुन ये इसलिए कर क्योंकि इसके पीछे इस समय का ये लॉजिक है। और आप भी जब गीता पढ़ेंगे आपको स्वयं लगेगा कि अर्जुन के वह प्रश्न केवल अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन के नहीं, अर्जुन के वह प्रश्न कहीं ना कहीं हम सबके ही प्रश्न हैं। और उन प्रश्नों का उत्तर वह भी आपको लगेगा कि किसी न किसी हमारी ही समस्या का समाधान है। वह उत्तर आप पढ़कर देखें। देखो, इस रूप में हम कितना भी संकेत करें वो शायद पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन ये संकेत सुनकर एक बार आप इस दृष्टि से भी पढ़ें कि हम पढ़कर देखें तो बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, केवल यह उत्सुकता लेकर के कि इसमें है क्या। भगवद गीता को भी आप इस उत्सुकता के साथ एक बार पढ़ें, लेकिन पहले से मन को अपनी कहीं संशय वाली सोच में बंद करके नहीं। कई बार ऐसा होता है कि चलो देख ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि जब आप कोई और पुस्तक देखते हैं, आप रखते हैं ना मन में कि देखें कि है क्या इसमें। एक जिज्ञासा जगाएं, उत्सुकता जगाएं भगवद गीता के लिए भी। और आपको लगेगा कि अर्जुन के प्रश्न, भगवान के उत्तर वास्तव में अनेक समस्याओं का समाधान है, अनेक जिज्ञासाओं का उत्तर है। हमारी गीता इसलिए पढ़ें क्योंकि गीता केवल आदेश नहीं, आपस का संवाद है। और उस आपस के संवाद में सुनने वाले, पढ़ने वाले को अपने मन की बात कहने का पूरा अधिकार है। और जब तक उसका संतोषजनक समाधान नहीं होता तब तक फिर अपनी बात कही जा सकती है। और अर्जुन की यही भावना और श्री कृष्ण की यही शैली गीता को एक विशिष्ट स्थान देती है। गीता पढ़ें।